आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अनाउंस किया था कि वो कोई भी चुनाव की रैली नहीं करेंगे बंगाल, क्योंकि वहां पर और देश में कोविड बीमारी फैल रही। उसके 2-3 दिन बाद ममता बनर्जी को भी अकल आई और उसने भी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कैंसिल कर दी। अब मजबूरी में आपके प्रधानमंत्री साहब को भी रैलियां कैंसिल करनी पड़ गई, क्योंकि कोविड की बीमारी फैल रही है। जनाब, कोविड की बीमारी उस वक्त भी फैली हुई थी जिस वक्त आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। बीमारी है, आपको पता था, इसके बावजूद भी रैलियां हो रही थी, रोड शोज हो रहे थे। अगर राहुल गांधी या ममता बनर्जी ये कदम ना उठाते कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम आप कोई रैली नहीं करेंगे, तो निश्चय ही बीजेपी वाले अपनी रैलियां कैंसिल नहीं करते। चलो मजबूरी में ही सही, अच्छा हुआ इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स कैंसिल कर दी, रोड शोज कैंसिल कर दिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ये बीमारी को कंट्रोल करने के वास्ते सीरियस हो गए। नो, सीरियस बिल्कुल नहीं। अगर यह सरकार कोविड की बीमारी को सीरियसली डील करती तो निश्चय ही 1 साल के अंदर बहुत सारी तैयारियां कर सकते। और तैयारियों का हाल यह है कि कई जगह पर दवाइयां नहीं है, कई जगह पर वैक्सीनेशन के टीके ही खत्म हो गए, कई जगह पर ऑक्सीजन की तो बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। जब आपको पता था कि ये बीमारी है तो फिर 1 साल भर क्या करते रहे? इधर उधर रैलियां क्यों करते रहे, रोड शोज क्यों करते रहे? आपने जोर सारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी चीजें प्रबंध करने के लिए क्यों नहीं लगाया? जितना ज्यादा पैसा इन्होंने दूसरे प्रोपेगेंडास पर खर्च किया है, उतना ही पैसा अगर हेल्थ सेक्टर में खर्च करते तो देश की सूरत हाल कुछ और होती। परंतु इनसे उम्मीद क्या की जाए? ये तो वो है कि जो 3000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं एक मूर्ति बनाने के वास्ते, और उस मूर्ति का मुल्क को 0% फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं भी बनाते तो सरदार पटेल तब भी अमर ही था। अब मूर्ति बना देने के बाद कोई ज्यादा अमर तो नहीं ना हो गया। तो पहली तो बात यह थी, और दूसरी बात यह है कि कभी तो लोग मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लीक हो गई। ऑक्सीजन लीक हो गई किसी हॉस्पिटल में और लोग मर गए। कभी मर जाए, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लोग मर गए। हॉस्पिटल में आग लग गई तो लोग मर गए। मुझे तो लगता है कि ये गवर्नमेंट अब एक मनहूसियत सी छा गई है इस गवर्नमेंट पर। यह मनहूस गवर्नमेंट हो गई। कोई ऐसी वजह है नहीं कि हम कह सकें कि इस गवर्नमेंट के कारण देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की करे या स्टैटिक स्टेट में ही रहे, जैसा था वैसा रहे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु एक टाइम था जिस वक्त देश के राष्ट्रपति साहब कहा करते थे, ये वाले नहीं, इनको तो राष्ट्रपति कहलाने का ही हक नहीं है। इनसे पहले राष्ट्रपति एपीजे साहब कहा करते थे कि अब हम ऐसी हालत में आ गए हैं कि हम अपने आप हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री कहना शुरू करें। उस वक्त की बात थी। और अब हम इस ऐसी हालत में आ गए हैं
कि कम से कम 100 देश हमारे से आगे हैं और हम उनसे पीछे हैं। वाहवाही लूटने के वास्ते दूसरे देशों को सप्लाई करते रहे वैक्सीनेशन के टीके, वो टीके जो अंडर ट्रायल थे, जिनके ऊपर पूरा यकीन ही नहीं है कि ये पूरी तरह सेफ भी है कि नहीं है। और जब अपने देश को जरूरत पड़ी तो टीकों की कमी हो गई। क्यों नहीं ये लोग वक्त से पहले सोच लेते कि आने वाले समय में हमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसका प्रबंधन हम ऐसे कर लें। काम पहले करते हैं, जब खराब रिजल्ट निकलते हैं तो फिर सोचते हैं ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। A to Z पिछले 7 साल में इन्होंने जितने भी फैसले किए हैं सब ऐसे ही हैं। पहले फैसला लिया, उसको लागू कर दिया बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए। पिछले साल जिस वक्त इन्होंने लॉकडाउन शुरू किया था तो किसी की सलाह नहीं ली थी, वो एक तानाशाही फैसला था। और अब हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि लॉकडाउन मत लगाई। तो तूने क्यों लगाया था भाई पिछले साल लॉकडाउन? अब डर लगता है लॉकडाउन से इनको, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि लॉकडाउन कोई हथियार नहीं है, लॉकडाउन कोई ऐसी शक्ति नहीं है, मिरेकल नहीं है जिससे ये बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि बीमारी तो जितनी है सो है। ये तोता चैनल ने, मीडिया चैनल ने इनको बीमारी को हवा बना दिया। अगर किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है तो सारे चैनल्स उसको हाईलाइट करके बताने लग जाते हैं। अगर कहीं पर 2-4 मरीज मर गए तो उसको सारे चैनल ऐसे लगता है 4 मरीज नहीं मरे, बल्कि चारों दिशाओं में हजारों मरीज मर गए। तो जब मीडिया अपनी पावर का मिसयूज करे तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट फेल हो सकती है। अब मुझे लगने लगा है कि वो मीडिया जो कभी मोदी साहब के तलवे चाटा करता था, उनमें से बहुत से चैनल्स अब मोदी साहब की जड़ें काटने में लगे हुए। इतना बुरी तरह फेल नहीं हुआ होगा मोदी, जितनी बुरी तरह ये मोदी को फेल हुआ साबित कर रहे हैं बहुत सारे चैनल्स जो ऐसा कर रहे हैं। हमें मोदी साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है, पर पब्लिक से मुझे उम्मीद है कि पब्लिक वाइज है, अपने भले के वास्ते वो हर एक कदम उठाएगी। तो पब्लिक को अपनी सेफ्टी के वास्ते हर एक कदम उठाना चाहिए। अगर आपको विश्वास है कि टीके लग के आप बच सकते हैं तो लगवाइए। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो मैं नहीं लगवाऊं, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो मुझे रखना है ना, अपने परिवार की सेहत का ख्याल तो मुझे रखना है ना। अगर आप अपने आप को संभाल सके, अगर आप अपने परिवार को संभाल सके तो देश अपने आप संभल जाएगा। देश का ठेका आप मत लीजिए। तो आज जबकि हिंदुस्तान की स्थिति टीवी चैनल्स के मुताबिक बड़ी नाजुक है, हम एक हेल्थ के इमरजेंसी के टाइम से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई इमरजेंसी नहीं है हेल्थ की। अगर आज टीवी चैनल, ये तोता मीडिया के टीवी चैनल बंद कर दिए जाएं तो कुछ ही दिनों में देश की सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। ये टीवी चैनल्स के बजाय अखबारें ज्यादा सही खबरें दे रही हैं, सच्ची खबरें दे रही हैं। तो अफवाहें मत फैलाइए, सरकार को बिल्कुल जीरो मत समझिए। हाँ, ये अपना विश्वास खो चुके हैं अपनी गलतियों के कारण, परंतु आप फिर भी इन पर विश्वास कर सकते हैं। है तो हिंदुस्तानी सरकार, हिंदुस्तान को बेच थोड़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत